भाभी भाभी देखो तुम भाभी छोड़ो, भाभी तुम मुझसे तंग कर रही हो। क्या प्यार थोड़ी करते हैं बच्चों को। जब ये बड़ा होना तो इसे बता देना कि मैं इससे प्यार नहीं करती। ठीक है बता दो। समी, आपकी आपी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब ये उठेगा तो मैं इसको बता दूंगी। मेरा शेर बच्चा है ये, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप ही कितना खुशनसीब है ना ये, इसे पता ही नहीं है इसने क्या खो दिया। बस अपनी दुनिया में मस्त रहता है। नहीं, ये जानता है कि ये अकेला नहीं है। तुम कैसे कर लेती हो इतना प्यार बच्चों से? मैं तो नहीं कर सकती। औरत फितरतन माँ होती है अभी। जब तुम्हारे हाथ में इतनी प्यारी सी कोई चीज आएगी ना, तो फिर तुम्हें भी खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। हाँ, शायद खुद ब खुद ही हो जाता है ये प्यार। फराज आ गया, मैं देख कर आती हूँ। किससे मिलने आए हो? अबरार भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओ अच्छा, उनके दफ्तर से आए हो, है ना? कैसी होगी? तुम्हारा इतना बड़ा लॉस हो गया, मुझे पता नहीं। अरे भाई, अंदर चल के बातें कर लो, दरवाजे पे बातें करना अच्छा नहीं लगता। चलो। आइए, आप भी अंदर आइए। बगौर देखिए, इनको बुरा नहीं मानेंगे। आइए, आपका अच्छी तरह तारुफ करो। आइए आइए आइए। तुम किसी का भी दिल जीत सकती हो, ये तो मैं जानता था। और तुम किसी का भी इस तरह बैंड बजा सकती हो तो मैंने कभी नहीं सोचा। आई एम इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं किसी के साथ रियायत नहीं करती। इतनी छोटी सी नाक पे इतना बड़ा गुस्सा रखने की क्या जरूरत? तुम मेरी हेल्प करने आए थे ना? तुम नहीं, आप। खैर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात की वजाहत में बाद में दूंगा। ये तुम्हारे बाबा का केस डिस्कस करना है तो चलें। अबरार भाई की बेटियों की किस्मत खूब है। वो एक अरम है, ऊंचा खानदान, पैसे की रेल पेल, लेकिन उसका दिल मोमनाई में अटका। और अब ये दूसरी है जो आसमानों को छू रही है। और एक कमबख्त मेरी नायला है, सीधी सादी बिल्कुल उल्लू निकली है। मजाल है कि कोई ढंग का रिश्ता उसके पीछे आया हो। अरे देखो जेबा, ये जो ऊंचे घराने के लौंडे होते हैं ना, ये शादी वादी नहीं करते। ये बस ऐसे ही लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। और इनकी पसंद क्या होती है? आजाद ख्याल और बेवकूफ तरीन लड़कियां, ताकि अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाए ना, तो इन बेचारी बच्चियों के पीछे आने वाला कोई हो ही नहीं। मैंने ना ऐसे बहुत केसेस निपटाए हैं। तुझे बताऊं, एक रात मेरे साथ गुजारती थी लड़कियां, और सुबह गुनाह के सारे निशान मेरी वजह से साफ। तौबा करो, किस काम में पड़ गई हो तुम? अल्लाह से माफी मांगो। बहुत बड़ा गुनाह है फहमी, तुम्हें पता है? हाय हाय हाय, बड़ा गुनाह है। और मैं क्यों सोचूं?
मेरे सोचने से माहौल बदल जाएगा क्या? जो गुनाह कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए। मैं तो सिर्फ लोगों की गुनाह धोती हूँ बस। अब देखो ना, कॉलेज का कह के घर से बाहर निकली थी ना, लगा के लाई ना चल्ला साथ अपने। मेरी नायला होती ना तो उसे कसम से घर में घुसने भी ना देती मैं। रहने दे जेबा, रहने दे। अपनी बच्ची पे बात आती है ना तो कोई कुछ नहीं कर पाता। और मैं भी 2-4 दिन ही देखूंगी तो देखो कैसे चोटी पकड़ के ना घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगी। तो ये गलती भी मत करना तुम। तुम्हें नहीं पता अबरार भाई की मोहल्ले में बहुत इज्जत है। तुम ये तमाशा करोगी ना तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या मोहल्ले में? ये इनका जो दिल चाहेगा ही करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। देख लूंगी मैं मोहल्ले वालों को भी। तुम अमरूद खाओ, छोड़ सारी बातें। कभी मेरी बात जो है ना तुम ध्यान दे के सुनना नहीं। रहने दो बस। एक तो ये आजकल तीनों बड़े खराब आ गए हैं। बज़ाहिर तो ये नहीं लगता कि आपके बाबा की टारगेट किलिंग हुई। ये तो एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात लग रही है, और इस तरह के केसेस को बंद करने के लिए पुलिस के पास कई जवाब होते हैं। फिर तायजान आईजी हैं पर हम लोग उनसे मिलते नहीं। अब आपको मिलना पड़ेगा उनसे। चले आप कह रही हैं तो फिर मैं जरूर मिल लूंगा। अबीर, जाओ इनके लिए चाय लेकर आ। आप मुझसे कुछ बात करना चाह रही हैं? क्या आप अबीर से शादी करेंगे? अभी? जी नहीं, बाबा के 40वें के बाद। अगर इसी दौरान आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर ले आए तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे तो इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रही बात मेरी मामा की तो मैं उनको जानता हूँ, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप बदल गए तो? मैं बातें करने पे नहीं, प्रूव करने पे बिलीव करता हूँ। क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं आप मेरी आपी को? प्रूफ तो इन्होंने कर दिया है, तुम्हारी एक ही कॉल पर जो यहाँ आ गए। जो लोग सच्चे होते हैं वो चोर दरवाजों से नहीं आया करते। आपी, अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? नहीं, आज पहली बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग चाय पिए, मैं जब तक सनी को कुछ खिला कर आती हूँ। इतना छोटा सा भाई है तुम लोगों का, और जहां तक मुझे लगता है इस बच्चे का तुम लोगों की लाइफ पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आज पहली दफा मैंने इसको गोद में लिया था। आपी की जिंदगी से सारी खुशियां ले गया हमारा ये भाई। और जो लोग बुढ़ापे का सहारा समझ के इसको दुनिया में लाए थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये जिंदगी तो ऐसी ही है, यहाँ बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ है। पता नहीं मेरी आपी की जिंदगी में क्या होने वाला। तुम परेशान मत, तुम्हारे बाबा का केस सॉल्व हो जाए तो फिर मोमना के लिए भी कोई मिस्टर परफेक्ट ढूंढते। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। चाय पी लूं? लो भाई, आज तो मजा आ जाएगा चाय का। आए बच्चा भी है इसमें कि नहीं?
अरे मोमना, जरा बाहर से कुछ सौदा तो ला दो भाई। ये दाल खा खा के ना दिल खराब हो गया है मेरा बहुत। और हाँ, दूध भी लेकर आना। रात को दवाइयां खाने के बाद ना गरम गरम दूध पी के सोने की आदत है मुझे भाई, वरना बीपी लो हो जाता है मेरा, बहुत तबीयत खराब होती है। क्या? मैं लेकर आऊं? लेकिन बाबा सारे पैसे आपके पास रखवाते थे ना, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च कर चुकी मैं समी की चीजों के ऊपर। लो भाई, बाप के जाते ही सारा इल्जाम मेरे सर पे थोप दिया तुमने, हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप की जायदाद पे कब्जा करके बैठ गई हूं मैं? और कोई काम नहीं है मुझे? और बीबी, तुम तो अच्छी तरह से अपने बाप को जानती होगी कि किस कदर कंजूस आदमी थे तुम्हारे अब्बा। गिन गिन के तो पैसे दिया करते थे। तो बीबी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब तुम्हारे अब्बा की जेब में ही था। अब अल्लाह जाने कहां गया। देखें, बाबा के बारे में बात मत करें। मैंने आपसे कहा ही क्या है, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ ना कि बाबा खर्चे के पैसे आपको दिया करते थे। अच्छा, तो एक काम करो, जूता उतारो और मेरे सर पे दे मारो। बाल पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दो, नहीं है पैसे खर्च हो गए। चलो अब बताओ क्या किया जाए। कुछ नहीं करते, फाके करते हैं बैठ के। बैठते हैं, भूखे बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर बात है पड़ोसियों से राशन नहीं डलवाएंगे ना, बैठी रहिए। इतनी ज्यादा ना बातें मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। अच्छी भली थी मैं बिना शादी के भी, अयाशी कर रही थी अपने घर में, नौकरी भी करती थी, एक कासिद था पालने के लिए। यहाँ आके तो अजाब उल्टा मेरे सर पे पड़ गया। अब ये 3-3 जनों को मैं कहाँ से पालूं? सर पे अजाब पड़ गया है मेरे। ऊपर से इद्दत में बैठी हूँ, शर्म आती है तुम लोगों को? इद्दत से बाहर निकलूं तो फिर जाके कहीं कोई नौकरी करके तुम सबके मुंह में निवाले भरूं। अभी कहाँ से लाऊं पैसे? बाबा घर आए मेहमानों की इज्जत किया करते थे, अगर आप इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम खामोश रहिए। चला गया है वो। शुक्र अल्लाह का हमारे घर से उठा तो वो है। मेहमान ना बीबी घंटे 2 घंटे के अच्छे लगते हैं, ये 5-5 घंटे जो आकर यहाँ जम जाएंगे वो कौन होंगे? और ये कहाँ से बेगैरतियां शुरू हो गई हैं? तुम लोगों का तो कोई बड़ा भी नहीं है, समझ ही नहीं आता जाके शिकायत करूं तो करूं किससे? खानदान में कोई होता तो देखती कि ये सारे लक्षण करती कैसे तुम लोग। खानदान होता ना अगर, तो आप इस घर में नहीं होती, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं ना वो ही बड़ों को बुराई से रोकते हैं। बहुत बोलती है तुम्हारी ये बहन, पता नहीं तुम्हारी अम्मा ने क्या खा के जाना था इसको, है? हारी नहीं मानती है लड़की तो। देखिए, मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, आपके हक में भी यही बेहतर होगा कि आप मेरी अम्मी का नाम एहतराम से लिया करें। क्यों करूं मैं तुम्हारी अम्मा का एहतराम, है? और कौन सी मैंने गाली दे के बात कर ली उनको, बुरा लग गया तुम्हें? आय अल्लाह, ऐसी जमीन खींचूंगी ना तेरे पैरों के नीचे से, जिंदगी भर याद करेगी। शर्म नहीं आती? हाँ, तोड़ो तुम्हारे बाप का ही तो है सब। चीजें पटक कर हमको दिखा रही हैं अदाएं, हमें तो जैसे पता ही नहीं ना ये सब। शर्म नहीं आती? ये भी ठंडी हो गई, कौन खाएगा? आप एक बात कहूं, इफ यू डोंट माइंड। जी बोले। तुम्हारे बाबा की सेकंड वाइफ का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब?
मतलब ये कि एक नए फैमिली मेंबर की एंट्री, पुलिस इसको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना सकती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, पर उसके बावजूद तुम घर में बैठ के रोने धोने के बजाय अपने बाबा के लिए कुछ करना चाहती। तुम्हारी एग्रेसिव अप्रोच हमारे रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनाएगी। हमारा रिश्ता? हाँ, जो मैं मोमना के साथ तय करके आया हूँ। तुम्हें कोई एतराज है क्या? एतराज हो भी सकता है। तुम बहुत ही एग्रेसिव भी हो और कॉम्प्लिकेटेड भी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं इस केस को अपनी ख्वाहिश से अलग रखना चाहता हूँ। अंदर चलो। Is everything okay, अरहम? क्या हुआ? पता नहीं, तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों एक साथ खुश कब होंगे। You know what? मुझे लगता है कि हमें साथ खुश होने में ना बहुत टाइम लगेगा। देखो, एंगेजमेंट की जल्दी तुम्हें थी, मैंने कर ली, लेकिन मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि मैं अपने इमोशंस को बटन के जरिए ऑन एंड ऑफ कर सकूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हमें नहीं, तुम्हें। अरे मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी किसी और लड़के के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि और लड़के मेरी जिंदगी में आना नहीं चाहते थे, मगर मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है हमेशा। वैसे ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें इग्नोर करना इतना आसान भी नहीं। ये बात तो मैं तब मानूंगी जब आप मुझे इग्नोर करना बंद कर देंगे। देखो, मैं तुम्हें काफी प्रैक्टिकल समझता था। अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं होती तो अभी तुम्हारे साथ बैठी होती यहाँ। हाँ, ये बात भी है। ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया, बस। तुम्हें जीतने का शौक तो मुझे जरूर है, लेकिन मुझे हारे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगा क्या? यही तो प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ। Forget it. I think
हमें चलना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ आने में वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम कुछ खाओगी नहीं? तुम्हें फर्क पड़ता है? फुर्सत मिल गई तुझे मेरे पास आने की है? ये तुम्हारी बीर को ना मैंने किसी और लड़के के साथ देखा है अभी बाहर। ये क्या चक्कर चल रहा है, मुझे सच सच बताओ खाला, तुम भी कुछ मिलके मेरे साथ गेम तो नहीं कर रही हो? अब मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करूंगा जिसका शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो? अरे रोना बंद कर। वो आईजी डीआईजी का कोई भांजा भतीजा है, उसके साथ घूम रही होती है वो। अबरार साहब के केस में मदद कर रहा है ना। और ये पुलिस वाले ना किसी के अपने नहीं होते हैं खाला, और मुझे नहीं अच्छा लगता है वो थाने कचहरियों के चक्कर में ख्वार होती रहे। और तू घर पे करती क्या हो सारा दिन खाला? एक इतनी सी लड़की तुमसे संभाली नहीं जा रही है, किसी काम की नहीं हो खाला। अरे जबान संभाल के, वो इतनी सी लड़की कहां से है? इतनी बड़ी सारी है, बातें कर। और वो मुझसे पूछ के क्यों जाएगी? है मैं लगती कौन हूँ उसकी? उसके मरहूम बाप की बीवी, क्या कहते हैं उसको? बेवा। हाँ वही बेवा। मुझे तो डर ही लगा रहता है, पता नहीं कब ये लोग कान पकड़ के घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे हमें। ना खाविंद रहा और ना घर। लो कर लो बात। मकान के कागजात का तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा देता हूँ, लाओ मुझे दो। ओ, बीवी तो तुम हो ना, बेवा सही है? वाह, ये जो तू खुश हो रहा है ना मेरा बेवा होने पर, सब दिख रहा है मुझे। है वाह, कागजात मेरे पास ही हैं। मगर कासिद, मसला है एक। क्या? जो कागजात है ना, उस पे ना अबरार साहब का नाम है और ना मेरा। उस पे तो नाम है उनकी मरहूम बीवी का और उनके बाद इनकी बच्चों का। हमारा कुछ नहीं है उसमें। भला बताओ अब हम क्या करेंगे? वैसे खाला, तूने उस दिन मुझसे कहा था कि ये बीर बड़ी बददिमाग और बदमिजाज है, लेकिन मोमना उसमें तो कोई ऐब नहीं, वो तो बनी मेरे लिए है। मोमना से ना मेरा निकाह करा दो बस। मोमना होगी मेरी बीवी और घर होगा मोमना के नाम। तो घर किसका हुआ है? तेरे भांजे का खाला। और तेरी भी जिंदगी ना सुकून से गुजर जाएगी। क्या जोड़ी लगेगी हम दोनों की खाला। मैं तो बोलता हूँ जिंदगी सुकून में आ जाएगी। बस बस तू मौका देख के हमारी शादी करा दे। हैं? क्या बात है? वो बेगैरत, इसके बाप का कालिस्मा नहीं हुआ अभी तक। तुझे शादी की पड़ी है, शर्म आती है तुझे? तबाह यहाँ से। तो क्या करूं मैं? 40वें के चक्कर में बैठे रहूं? और तू भी तो सारे दिन टांग पे टांग रख के गेम खेलती रहती। खाला कुछ नहीं होता तेरे से भी। जा रहा हूं। है मैं आ जाता है मुंह उठाकर, शादी करा दो मेरी। हमने क्या पा लिया शादी करके? बेवा बन के बैठे, ना घर का पता है ना घाट का। गेम ही खेले, जब इल्जाम लगी गया तो पूरा करे।
आखिर बाबा की सारी चीजें अपने पास रखने का मकसद क्या है? मैं अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। क्या है आपी? दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? खैरियत है? कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं, बस समी को सुला रही थी ना, इसीलिए। मगर अब क्या भरोसा, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। किसी के अब्बा जी का घर थोड़ी कि कोई ऐसे ही आ जाएगा। हमारा घर है भाई। आप ही तुम जल्द से जल्द इस खातून को यहाँ से रवाना करो। नहीं, अभी नहीं। अभी मतलब तुम्हें अब भी इनको घर में रखना है? नहीं, देखो अभी इनकी इद्दत पूरी नहीं हुई ना, फजूल में ऐसे ही हमारे सर पे गुनाह आ जाएगा। किस बात का डर है तुम्हें? डर किस बात का होगा वीर? अब बस देखो जो भी है, लेकिन ये बाबा के निकाह में तो थी ना, बाबा की बीवी भी थी, तो इनका हक बनता है कि ये अपनी इद्दत पूरी होने तक इसी घर में रहे, बस और कुछ नहीं। तुम शक्ल से ही नहीं, आदतन भी अम्मी जैसी हो। अच्छा ठीक है, हूँ, लेकिन अब मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकती ना। मुझे ये बताओ कि बाबा के केस में कोई पेशरफ्त हुई? हाँ, एक पेशरफ्त हुई है। फराज को लगता है कि बाबा को टारगेट किया गया है और उसका शक इन मोहतरमा पे है। ये क्या है? आपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, मगर किसको? यहाँ सिग्नेचर मौजूद है। मिसेस फाहमीदा इब्रार को हमने ड्यूज पे किया। हमारा इदारा कानूनी तौर पर जो भी ड्यूज होता है वो बेवाओं को टाइम पर पे कर देता है। मुझे लगता है आपको आपकी वालिदा ने बताया नहीं है। वो मेरी वालिदा नहीं है। अगर उन्हें इस लफ्ज की हुर्मत का पता होता तो आपके सामने यूं खाली हाथ में बैठी होती। शुक्रिया। बाबा, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन अब वीर और समी को कैसे छोड़ दूं इस औरत के आसरे पर? पता नहीं क्यों आ गई है हमारे घर में। आपने तो मेरा कोई एहसास नहीं किया, लेकिन मुझे आपके इन बच्चों का एहसास है।
हमारी जिंदगी एकदम से इतनी मुश्किल हो जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब अपना मूड ठीक भी कर लो फिजा बेटा, क्या हो गया? आंटी, मेरा ख्याल है कि अब आपको सीरियसली कोई एक्शन ले लेना चाहिए। वो लड़की तो अरहम की जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही। आपको पता है कि जब मैं अरहम के साथ होती हूँ तो मैं कैसा महसूस करती हूँ? मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे वो मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं, कि उस लड़की के ख्यालों में। और आपको पता है आजकल उसने एक नया क्या बहाना ढूंढ लिया है, हर वक्त की कंप्लेंट्स। फिजा ये मत पहनो, वो मत पहनो, इससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो। उसकी सोच उन लोगों जैसी हो गई है, मैं पागल हो रही हूँ। इसमें अरहम का कोई कसूर नहीं है फिजा। अफान चाहते थे कि अरहम की शादी उस लड़की के साथ हो जाए। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं थे। हमेशा कहती थी कि ऐसे लोगों में मिलना जुलना ना रखें जिनसे हमें कोई फायदा ना हो। देख लो, कल तक एनेक्सी में रहने वाले अब हमारे बराबर में आकर बैठेंगे। आंटी, आपने उन लोगों को एनेक्सी से तो निकाल दिया, अरहम के दिल से कैसे निकालेंगी? बेटा तुम फिक्र मत करो, अरहम जिद्दी जरूर है लेकिन खुद सर नहीं है। मुझे तो बस इतना पता है कि वो कंफ्यूज्ड है। उसकी कंफ्यूजन की मुझे कोई फिक्र नहीं है। बस तुम शादी की तैयारी शुरू करो। मैं तुम दोनों की शादी में अब मजीद कोई डिले नहीं चाहती। आंटी, आप कमाल करती हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि अरहम क्या किसी से भी शादी कर लेगा आपके कहने पे? हमें तो भूल ही गई। आप ही थी ना जिसने अरहम से प्रॉमिस किया था कि मेरे प्यारे बेटा, मैं अब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, तुम्हारे किसी भी डिसीजन में मैं बीच में नहीं आने वाली। हाँ बेटा, मैं उसको सेटल देखना चाहती हूँ तो उसकी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी। मैं उससे आज ही बात करूंगी। बस तुम्हें ये चेक रखना है कि वो किससे मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे प्यार से हैंडल करो बेटा। ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रोते रोते सो गया। क्या चीज है ये? तुम जरा सा इधर उधर हो तो तुम्हें मिस करता है। बच्चा है ना, कभी माँ तो देखी नहीं इसने, इसीलिए जो भी इसको माँ की तरह प्यार करता है बस उसी का हो जाता है। अच्छा ममता की देवी, अब ये बताओ ड्यूज का क्या करना है? बिजली का बिल आया हुआ है और गैस का बिल भी 2 महीने से पेंडिंग है। मिसेस फहमीदा अबरार वो ड्यूज वसूल कर चुकी हैं। क्या क्या औरत है ये? इसको तो मैं जान से मार दूंगी। बैठी रहो, इधर आओ। तुम जितना शोर मचाओगी वो औरत उतनी ही मोहतात हो जाएगी। हमें इसे बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। हद हो गई है आप ही। इतना कुछ होने के बाद भी तुम कह रही हो कि तमीज से हैंडल करना है? हाँ, जो जिसकी औकात होती है ना, उससे वैसे ही बात करनी चाहिए। एक बार अफान अंकल ने भी यही कहा था कि दुश्मन जितना छोटा और घटिया होगा, हमें भी अपनी सतह से उतना ही नीचे जाना पड़ेगा। काश बाबा अब हमारी ना से अफान अंकल की ही मान लेते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता इस औरत के साथ। आप ही अफान अंकल का है? वो मिलने नहीं आए हमसे? नहीं, वो बाबा की तदफीन पे भी नहीं आए थे। उस दिन अरहम की एंगेजमेंट थी। अरहम भी नहीं आया। तो
और उनका तुमसे वो प्यार, वो मोहब्बत, उस सब का क्या हुआ? उसकी भी लाज नहीं रखी उन्होंने? कोई किसी की लाज नहीं रखता।